आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी मालिकों के लिए खुशखबरी ला सकती है, लेकिन पेट्रोल डीजल वाहन आईसीई मालिकों के लिए सवाल खड़े कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक नई नीति प्रस्तावित की है, जिसके तहत दो बड़े एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर समृद्धि महानगर पर इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या ये नीति इतनी आसान है जितनी दिख रही है? महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पहले से ही ईवीज को आरटीओ चार्ज में छूट मिल रही है और अब इस नए प्रस्ताव के तहत मुंबई पुणे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स माफ करने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीति को परिवहन विभाग ने प्रस्तावित किया है और इसे मई 2025 से लागू किया जा सकता है, बशर्ते राज्य मंत्रिमंडल से अंतिम मंजूरी इसे मिल जाए। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर ये नीति लागू होती है तो सरकार को हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा, क्योंकि टोल बंधु संचालकों को ये राशि चुकानी होगी। कुछ विभाग जैसे कि लोक निर्माण विभाग इस प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन वित्त विभाग को इस घाटे पर आपत्ति हो सकती है। सवाल यह है कि अगर ईवी से टोल नहीं लिया जाएगा तो क्या इस घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल वाहन मालिकों को टोल टैक्स का बोझ बढ़ेगा? जानकारों का मानना है कि सरकार इस नुकसान को पूरा करने के लिए आईसीई वाहनों पर टोल बढ़ा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये नीति आईसीई वाहन मालिकों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। पहले से ही देश भर में बढ़ते टोल चार्ज और टोल बूथ पर लगने वाली भीड़ ने कार मालिकों को परेशान कर रखा है। ऐसे में अगर टोल टैक्स और बढ़ता है तो ये आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। टोल माफी के अलावा सरकार ईवीज को और आकर्षक बनाने के लिए 10% की छूट देने की योजना भी बना रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवी की शुरुआती कीमत आईसीई वाहनों से 20 से 30% ज़्यादा होती है, जिसके चलते कई खरीदार अपना फैसला बदल देते हैं। इसके साथ ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पेट्रोल डीजल वाहनों पर बैन लगाने की संभावना पर भी विचार हो रहा है। एक नया नियम पहले से ही लागू हो चुका है, जिसके तहत बाइक टैक्सी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नीति पर्यावरण के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे ईवी की मांग बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा।